हेलो बेटा, मैं सुरेश सिंह फ्रॉम रियल कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूट। बच्चे, आज मैं आपके सामने नया चैप्टर लेके आया हूं जिसका नाम है एचसीएफ एंड एलसीएम। बच्चे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अभी। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, एचसीएफ एंड एलसीएम। बच्चे, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसा मैंने आपके सामने लिखा है, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ को एक नाम से और जानते हैं जिसका नाम होता है जीसीडी, कहते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजिबल के नाम से भी जानते हैं हम एचसीएफ को। और बेटा, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी एचसीएफ और एलसीएम की फुल फॉर्म मैंने आपके सामने लिख दी है। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब बेटा ध्यान सुनो, एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड किया जाता है। अगर मुझे एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने हो तो ये दो टाइप में गिवन हो सकता है। एलसीएम मेथड, पहला मेथड होता है एलसीएम मेथड, दूसरा मेथड होता है फैक्टर मेथड। तो सबसे पहले एलसीएम मेथड के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूं। जैसे लेट किया 36, 50, 40, 36, 50 एंड 40। कह रहे इसका व्हाट इज द एचसीएफ एंड व्हाट इज द एलसीएम। सबसे पहले ये नंबर लिखा है, एलसीएम मेथड एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये आपने छोटी क्लास में किया भी होगा। 2 लिया कॉमन, ये 18 आ गया, ये 25 आ गया, ये 40 आ गया, 20 आ गया। क्या कोई और नंबर है जो इसमें से कॉमन आ रहा हो सभी में से? नहीं, कोई भी नंबर सब में से कॉमन नहीं आ रहा, केवल 2 आ रहा है। तो इसका मतलब इसका एचसीएफ 2 आ गया। यानी कोई भी नंबर जो सभी में कॉमन आ रहा हो, वो जितने भी नंबर हो, इसका मतलब वही फाइनल आंसर आपके सामने। और अगर मुझे फाइंड करना हो एलसीएम, तो यही सम अगेन लिखा मैंने दोबारा। पहले देखा 2 कॉमन आ रहा है सब में, छोटे नंबर से लेना है। फिर देखा अगेन 2 लिया, 18, 25, 20 में से ये 9 आ गए, 25 आ गए, 10 आ गए, इसमें से 2 नहीं आ रहा था। फिर लिया 2, ये 9 का 9, 25 का 25, ये 5 आ गया। अब मुझे दिखाई दे रहा है 2 नहीं आ रहा, 3 आ रहा है, बट 5 साफ साफ दिखाई दे रहा है दो टर्म में, तो 5 लिया। तो ये 5 आ गया, ये 1 आ गया। फिर अगेन लिया 5, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, लास्ट में क्या रह गया 9, फिर लिया 9। जितने भी नंबर हैं सबको मल्टीप्लाई कर दो, ये आपके सामने आ गया एलसीएम। यानी एलसीएम आपके सामने आ गया, जो मैंने जस्ट आपके सामने एक्सप्लेन किया, और ये आ गया आपके सामने एचसीएफ। ठीक है। अब इसके बाद मैं बात कर रहा हूं फैक्टर मेथड की। फैक्टर मेथड क्या होता है? 2 की पावर 5 कॉमा 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4। ये हमेशा इस फॉर्म में दिया होता है। फैक्टर मतलब मल्टीपल की फॉर्म में होता है। अब ध्यान से देखना है, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 2 की पावर 5, 2 की पावर 4, बट इसमें छोटा कौन सा है? 2 की पावर 4। इसका मतलब ये आ गया एचसीएफ। फैक्टर मेथड के अंदर जो दोनों में कॉमन आ रहा है उसकी कम वाली पावर लेनी है। फिर से सुन लो, फैक्टर मेथड के अंदर जो दोनों में कम आ रहा है, जो दोनों में कॉमन आ रहा है, उसकी पावर जो कम दी है वो लेनी है एचसीएफ में। एलसीएम में सारी वैल्यू लेनी है, कुछ नहीं छोड़नी। सारी वैल्यू लेनी है, कुछ नहीं छोड़नी, बट जो वैल्यू कॉमन आ रही है उसमें बड़ी वाली पावर लेनी है। फिर से सुन लो, एलसीएम में सारी वैल्यू लेनी है, कुछ नहीं छोड़नी, बट जो कॉमन आ रही है उसमें बड़ी वाली पावर लेनी है। जैसे 2 की पावर 5, 2 की पावर 4 कॉमन है ना दोनों में 2, तो बड़ी पावर कौन सी? 2 की पावर 5। अकेला आ रहा है, लेंगे लेंगे। 5 अकेला आ रहा है, लेंगे लेंगे। इनको मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख दो, वरना ये भी आंसर ठीक है। एक और एग्जांपल लेट किया, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 7, 5 की स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 की क्यूब मल्टीप्लाई बाय 13 कॉमा 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 5 इंटू में 3।
कह रहा है ये बताना है इसका एलसीएम और एचसीएफ क्या आएगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं एचसीएफ की। 2 यहां नहीं दिया तो ये तो एचसीएफ आएगा नहीं। 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 1, यानी 3 यहां पे भी है, 3 यहां पे भी है, 3 यहां पे भी है। तो कॉमन 3 की 2, 3 की 3, कम वाली पावर कौन सी? 3 की 1, 3 आ गया कॉमन। अब एलसीएम तो कुछ है ही नहीं, सारी 2 की 3, 2 आ रहा है यहां पे, 2 आ रहा है, हाँ। तो 2 की 4 और 2 की 3 में कौन सी है बड़ी? 2 की 4। 3 की 2, 3 की 3, यहां 3 की 1, तो सबसे बड़ी कौन सी है इसमें से? 3 की 3। 7, 7 की 5, 7 की 5 आएगा। 5 कहीं नहीं दिया ना, तो सेम का सेम आएगा। 3 हो गया। 13 कहीं नहीं दिया, सेम का सेम आएगा। ये हो गया एलसीएम। बेटा क्लियर ना हो तो दो बार वीडियो ध्यान से सुनना, हो ही नहीं सकता क्लियर ना हो। एक एक चीज आपको एक्सप्लेन ना कर। अगला सब मैंने जानबूझ के छोटा लिया है ताकि एक चीज आपको और बता सकूं। 2 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 5, 3 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 7। व्हाट इज द एचसीएफ? इसमें तो कुछ भी नहीं आ रहा, तो जहां कुछ भी ना है वहां एचसीएफ बनाता है। कई बच्चे जीरो जो जोश में देते हैं, लिख नहीं बेटा, जहां कुछ ना आए वहां पे 1 लिख देना है। कई बार एग्जाम में आया है और बच्चे 0 लिख के भी आए हैं। नहीं, 0 कभी भी किसी का एचसीएफ नहीं हो सकता। एलसीएम, अब 2 की 3 है ही नहीं कहीं, 7 की 5 है ही नहीं कहीं, 3 की 5 सेम, 5 की 7 सेम। ये आ गया एलसीएम। यानी उम्मीद है आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। यानी ये मैंने आपको बताया एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड किया जाता है। 2 मेथड होते हैं, पहला एलसीएम मेथड, दूसरा फैक्टर मेथड। अब टाइप सेकंड की बात रहा हूं कर बेटा, इस चैप्टर के अंदर टोटल 4 टाइप है, 4 में से 2 आज आपको एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। सेकंड टाइप फॉर्मूला की बात हो रही है बेटा। एचसीएफ और एलसीएम के अंदर फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला होता है। बस सबसे अच्छी बात ये, बच्चे फॉर्मूले से डरते हुए हैं, डरना नहीं है। इसमें सबसे अच्छी बात ये भी है कि एक ही फॉर्मूला होता है और कोई फॉर्मूला होता ही नहीं। क्या होता है फॉर्मूला? एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इक्वल टू पीएक्स मल्टीप्लाई बाय क्यूएक्स। यानी 2 टर्म का एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई 2 टर्म के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। या पीएक्स का मतलब फर्स्ट नंबर, क्यूएक्स का मतलब सेकंड नंबर जो गिवन होते हैं। और ये फॉर्मूला केवल 2 ही केस में अप्लाई करना। जैसे यहां पे 2 केस दिए थे ना, फर्स्ट केस और सेकंड केस। यहां पे दिए थे 3 केस, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। 3 केस में नहीं अप्लाई होता, केवल 2 ही केस में अप्लाई होता है, जहां पे 2 ही टाइप के नंबर दिए होते हैं। ठीक है, ये एक ही फॉर्मूला होता है। ये कब अप्लाई करना है मैं आपको बताऊं, जब भी आपको नंबर फाइंड करनी हो पीएक्स या क्यूएक्स। ठीक है, या फिर आपको क्वेश्चन देखते ही पता लग जाएगा कि यहाँ पे यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। जैसे सम दिया है, एचसीएफ 10 है, एलसीएम 40 है, पीएक्स 20 है, क्यूएक्स कितना होगा। तो यानी इन दोनों में से कुछ भी फाइंड करना हो तो यही फॉर्मूला अप्लाई होता है। पीएक्स या क्यूएक्स कोई भी नंबर फाइंड होना हो तो फॉर्मूला रखा, एचसीएफ 10, एलसीएम 40, पीएक्स 20, क्यूएक्स फाइंड होना है। मल्टीप्लाई डिवाइड में आएगा, 20 से 40 काट दिया, 2 मल्टीप्लाई किया, सीधा आंसर आपके सामने। कुछ था ही नहीं यहां पे, कुछ था ही नहीं कि बेटा, समझ आया। ये फॉर्मूला जब अप्लाई करना है जब पीएक्स या क्यूएक्स आपको फाइंड करना हो या फिर नंबर से रिलेटेड बात हो रही हो। जैसे एक सम और ले लेता हूं, बहुत सम लिए मैंने इसके, ऐसी बात नहीं है। कह रहा था द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 280। कह रहा है कोई भी 2 नंबर है जिनका एलसीएम दिया है 280 एंड देयर रेशो इज 7:8। और उनकी रेशो जो है ना, नंबर है उनकी रेशो दी है 7:8। क्या एलसीएम दिया है 2 नंबर का 280 और वो जो नंबर है उनको काटने के बाद 7:8 आ रहा है। तो द 2 नंबर इज, कह रहे ये बताना वो दोनों नंबर कौन से होंगे। तो बेटा आपको पता है रेशो कैसे आती है, रेशो कैसे आती है। जैसे लैड किया, मैं यहां पे आपको एक्सप्लेन डाउन कर, मैंने लैड किया, मैं 45 को 50 से काट रहा हूं,
तो 5 9 जा 5 10 जा, यानी किसी भी कॉमन नंबर से कटिंग करने के बाद, 5 से दोनों कट रहे थे 5 से, किसी भी कॉमन नंबर से कटिंग करने के बाद जो नंबर बचता है उसे रेशो बोलते हैं। कॉमन नंबर से काटने के बाद ही तो आता है, और कॉमन नंबर एचसीएफ के बराबर होता है। यस, कॉमन नंबर किसके बराबर होता है? एचसीएफ के बराबर होता है, क्योंकि कॉमन नंबर का मतलब एचसीएफ ही तो होता है। तो लेट किया कॉमन नंबर, यानी मैं इसको एचसीएफ भी बोल सकता हूं। लेट किया कॉमन नंबर यानी एचसीएफ बराबर एक्स। तो अगर मैं 5 से काटा था, मैं अगर 9 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं और 10 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो देखो वही नंबर आ गया कि नहीं? 45 और 50 सेम नंबर आ गया, बिल्कुल एग्जैक्ट। तो इसी तरह मैंने मान लिया एचसीएफ यानी कॉमन नंबर एक्स है, तो फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर की रेशो 7:8 थी, तो दोनों से इंटू कर दिया, तो ये नंबर 45 50 मान लिया कुछ भी था वो नंबर 7x और 8x आ गए नंबर। अब फॉर्मूला पुट किया, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर 7x और 8x इक्वल टू एचसीएफ यानी x और 280, x से x काट दिया, तो x की वैल्यू काटने पे कितनी आ गई? 5। तो फर्स्ट नंबर आ गया 7 मल्टीप्लाई बाय 5, एक्स की वैल्यू 5 आ गई, तो फर्स्ट नंबर 7x है ना, 7 इंटू 5 35। सेकेंड नंबर आ गया 8x यानी 8 इंटू 5 इक्वल टू 40। यानी ये दोनों नंबर हमने फाइंड कर दिए। लॉजिक समझ आ गया आपको? अब लास्ट सम की बात कर रहा हूं, अभी सेकंड टाइप ही चल रहा है। कह रहा द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 45 टाइम्स। कह रहा एलसीएम जो है दो नंबर का 45 गुना है देयर एचसीएफ, उसके एचसीएफ से। ठीक है, इफ वन ऑफ द नंबर इज 125, कह रहा अगर उन दोनों में से एक नंबर 125 है, एंड द सम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इज 1150, कह रहा एचसीएफ और एलसीएम का सम आपको 1150 दिया है, द अदर नंबर इज, यानी द अदर इज यानी अदर नंबर क्या होगा वो फाइंड आउट करके हमें बताना है। कह रहा एलसीएम एचसीएफ का 45 टाइम्स है। ठीक है, कह रहे उनमें से एक नंबर 125 है और एलसीएम और एचसीएफ का सम जो है 1150 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने लेट किया एचसीएफ एक्स है तो एलसीएम 45x हो गया, क्योंकि दिया है ना कि एलसीएम जो है एचसीएफ का 45 गुना है, यानी 45 टाइम्स है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है एचसीएफ और एलसीएम का सम कितना है? 1150। एचसीएफ और एलसीएम का सम 46x, यानी x की वैल्यू 1150 मल्टीप्लाई डिवाइड में आ गई, तो इसको इससे काटेंगे 25 आ जाएगा, यानी x बराबर 25 आ गया। तो एचसीएफ x था तो एचसीएफ 25 आ गया। एलसीएम 45x था तो एलसीएम 45 इंटू 25 आ गया। इसे मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बाद में तो कटना ही है ये। अब इसके बाद फॉर्मूला आपको पता ही है, एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इक्वल टू पीएक्स मल्टीप्लाई बाय क्यूएक्स के बराबर होगा। एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इक्वल टू पीएक्स मल्टीप्लाई बाय क्यूएक्स के बराबर होगा। ये फॉर्मूला होता है एचसीएफ 25, एलसीएम 45 इंटू में 25, पीएक्स फर्स्ट नंबर 125 दिया था स्टार्टिंग में और सेकंड नंबर फाइंड होना है। अब मल्टीप्लाई डिवाइड में आएगा, 25 से इसको काट दिया 5 आ गया। अब 5 से 25 काट दिया 5 और 45 मल्टीप्लाई बाय 5 225, यानी सेकंड नंबर 225 हो गया। यानी बेटा मैंने आपको एक चीज एक्सप्लेन कर दी कि
एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड आउट किया जाता है। और बेटा आपको एक चीज ध्यान रखना है कि इस टॉपिक को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। 4 में से 2 पार्ट में आपको आज बता चुका हूं। पहला पार्ट था किस तरीके से हम एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करते हैं, और सेकंड पार्ट था फॉर्मूला केस, यानी फॉर्मूला हमें कब अप्लाई करना है। बेटा इसके 2 पार्ट और रह गए हैं, वो 2 पार्ट में आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। बेटा मैं चाहता तो ये चैप्टर एक ही वीडियो में कन्वर्ट कर देता, बट मुझे ऐसा लगा कहीं ऐसा ना हो एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर बनाने से आप कंफ्यूज ना हो जाओ। तो आपको अभी ये 2 टॉपिक ध्यान से करने हैं। अगली वीडियो मेरी जल्द से जल्द आएगी, आपको बाकी बचे हुए 2 पार्ट भी ढंग से एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। ठीक है बेटा, आपको इसकी ढंग से प्रैक्टिस करनी है इस टॉपिक की, और बाकी मैं इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ सम सेंड कर दूंगा ताकि आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से और कर सकें। ठीक है बेटा, मैं सुनीत सिंह फ्रॉम रियल कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूट, और बेटा किसी को कोई दिक्कत हो तो वो बेटा मेरे से डिस्कशन कर सकता है। थैंक यू बेटा, सुनीत सिंह फ्रॉम रियल कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूट।